मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने दीनी तालीम हासिल करने की जो अज़्म किया है वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। रसूलुल्लाह की उस हिदायत पर अमल करें और हर तरह का इल्म जो ज़रूरी है, इल्म हासिल करने के लिए जो मज़हब इस्लाम ने, जैसे दीगर मज़हब भी हैं, इल्म हासिल करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो पैगाम इस्लाम है, जो इस्लाम का सोशल सामाजिक जो मैसेज है वो है इंसाफ, बराबरी। उसके लिए जद्दोजहद करना ये एक ईमान का हिस्सा है। हमारे आईन में, हमारे कानून में, हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि हम हर एक को इंसाफ दिला सकें बग़ैर तशद्दुद किए, सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से। तो मज़हब इस्लाम के मानने वाले तालिब इल्म जो आप लोग हो, उनसे सबसे बड़ी तवक्को जो इस्लाम करता है वो ये भी करता है कि आप हर एक मज़लूम की आवाज़ बनो। मदरसा फैज़ुल उलूम मालब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराजा साहब यहाँ आए हैं और उनका इस्तकबाल किया गया है। और महमूद पराजा साहब जो है एक जाने माने वकील हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मज़लूम हैं उनकी एक उभरती हुई आवाज़ है और उनका परिचय से आप वाकिफ़ हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हक़ के साथ हक़ की लड़ाई को सही तरीके से जो लड़ा है, मजबूती से लड़ा है। तो आज हमारे बीच में महमूद पराजा साहब जो है वो तशरीफ़ फरमा हैं और मैं चाहता हूँ कि पराजा साहब यहाँ आए और अपना सामीन से जो है अपने कलाम से जो है मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदरसा फैज़ुल उलूम मालब गांव के इमाम साहब रमज़ान साहब और इस ऐतिहासिक गांव के इस मदरसे के सभी तालिब इल्म को मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने दीनी तालीम हासिल करने की जो अज़्म किया है वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के लिए, इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाने को कहा था, ये हुक्म फरमाया था। इल्म और तालीम का ये अहमियत रसूल पाक ने हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी लगाई है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप रसूलुल्लाह की उस हिदायत पर अमल करें और हर तरह का इल्म जो ज़रूरी है, इल्म हासिल करने के लिए जो मज़हब इस्लाम ने, जैसे दीगर मज़हब भी हैं, इल्म हासिल करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो पैगाम इस्लाम है, जो इस्लाम का सोशल सामाजिक जो मैसेज है वो है इंसाफ, बराबरी। उसके लिए जद्दोजहद करना ये एक ईमान का हिस्सा है। मौलवी साहब मेरे बराबर में खड़े हैं, अगर मैं कोई बात गलत कहूँ तो उसे दुरुस्त कर सकते हैं। सही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ साथ हर एक मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद ताउम्र करता रहे, ताकि क़यामत में उसका जब हिसाब किताब होगा, हश्र के मैदान में जब उसका हिसाब किताब होगा, तो उसके लेजर में, उसके हिसाब किताब में
इंसाफ और बराबरी के लिए क्या क्या उसने काम किए, रहम किस किस मजलूम के लिए उसने क्या काम किए, इस बात को सबसे पहली तरजीह दी जाएगी। आज हमारा मुल्क जिस दोराहे पे खड़ा हुआ है, उसमें मैं समझता हूँ कि जितने भी मजलूमीन हैं, मजलूम तबकात हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी भाई हमारे, और अक़लियतें, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, और इसके अलावा जो ख़वातीन हैं, ये सब मजलूमीन हैं और ये हमारे मुल्क का 92.5% हिस्सा हैं। इन सभी लोगों के साथ आज ज़्यादती हो रही। तो मज़हब इस्लाम के मानने वाले तालिब इल्म जो आप लोग हो, उनसे सबसे बड़ी तवक्को जो इस्लाम करता है वो ये भी करता है कि आप हर एक मजलूम की आवाज़ बनो और मजलूमों को एक साथ करने में आप लोगों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज हमारा मुल्क भी जो कमज़ोर हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ ताकतें, हम जो मजलूम हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी जो बैकवर्ड क्लासेस कही जाती है, जिनको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, और जो अक़लियतें हैं, उनको आपस में लड़ाया जा रहा है। तो हमें, आप तालिब इल्म हो, आपकी ज़िम्मेदारी है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी जो पिछड़े वर्ग हैं, और दूसरी अक़लियतों में आप मोहब्बत पैदा करो, उनके साथ मिलके अपने घर परिवार की भी तरक्की, फलाह, बहबूद के लिए काम करो और सभी मजलूमों के लिए काम करो। यही इस्लाम का असली मैसेज होगा जो आप लोगों को दुनिया में फैलाना है। आज़्म की ज़रूरत है इसमें, बर्दाश्त की ज़रूरत है इसमें, और बहुत सारी चीज़ें जो साजिशन होती हैं उसको नज़रअंदाज करने की भी ज़रूरत है। मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा, आज जो माहौल हमारे मुल्क में चल रहा है, आप लोगों की भी ज़रूरत है कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। उन्होंने हमारे मुल्क को एक ऐसा निज़ाम दिया है, एक ऐसा संविधान दिया है, एक ऐसा आइन दिया है, जिसकी बदौलत हमारे मुल्क में सब आज़ाद हैं। हर एक मज़हब के मानने वाला इस बात के लिए आज़ाद है कि वो अपने मज़हब को अपने तरीके से अमल करे, बग़ैर किसी को तकलीफ़ पहुंचाए। एक बात मैं तालिब इल्म से ये ज़रूर करना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, इश्तियाल, हिंसा, तशद्दुद हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज़ादी से पहले भी तो तशद्दुद किया था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने। वो एक अलग दौर था। आज के दौर में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुल्क को एक जमहूरियत बनवाया, हमारे देश में आइन, कानून, संविधान आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो अब हिंसा की, तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। हालांकि आज हमारे जितनी भी तंजीमें हैं, मुल्क की जितने भी इदारे हैं, उनको कमज़ोर किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके हमारे आइन में, हमारे कानून में, हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि हम हर एक को इंसाफ दिला सकें बग़ैर तशद्दुद किए, सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हिंसा से बचना है। हिंसा हम लोग करते भी नहीं हैं, लेकिन जो तशद्दुद करते हैं लोग, वो लोग उन ताकतों के बहकावे में आके करते हैं या उन ताकतों के एजेंट होते हैं जो भी कहीं भी हिंसा करते हैं। आपने देखा कि इस मेवात के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ एक तरह से, किस लिए? मेवात को बदनाम करने के लिए, क्योंकि मेवात वो जगह है, यहाँ के लोग वो बहादुर मुल्क के बाशिंदे हैं जो पूरे मुल्क की हिफाजत करने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। तो मेवात को बदनाम करने की मुल्क दुश्मन जो ताकतें हैं, उन्होंने आज जो दो नौजवान आपके सामने खड़े हैं, ये उसी साजिश का एक हिस्सा थे कि इनका अपना कोई गुनाह नहीं था, कोई कसूर नहीं था, अदालत ने ये कह भी दिया, लेकिन साजिश ये थी कि पूरे मेवात को बदनाम किया जा सके।
तो आप तालिब उलमों से मेरी ये भी गुजारिश है कि अपनी जो आपका माजी है और जो आपका आज है, आप लोग बहुत अहम शहरी हो हमारे मुल्क के, हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए, हमारे मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डालने के लिए, हमारे मुल्क को एक जहद रखने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए और इसको ताकतवर बनाने के लिए मेवात के लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। शाहिद और राशिद 2 नौजवान जो हैं वो आप ये समझ के चलो कि वो भी हमारे मुल्क के आज़ादी के सिपाही हैं, इसीलिए उन्हें जेल डाला गया क्योंकि वो मेवात के ऊपर हमले के वक्त उनको जो दुश्मन थे हमारे देश के और मेवात के, उन्होंने अपना दुश्मन माना और उनके ऊपर हमला किया और उन्हें जेल भेजने का काम किया। उनका कोई गुनाह नहीं था, ये अदालत ने अब साबित कर दिया। अदालत तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अपने मुल्क को बचाने के लिए आप लोग अपना टाइम सर्व करो। SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ जितनी भी हैं, अक़लियत हैं, उसमें आपस में एक जहती कायम करो। एक दोस्त आपका सब कम से कम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की जो कम्युनिटी है उसमें से, OBC कम्युनिटी में से, या दूसरी अक़लियतें जो हैं, आप सब लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अपना सबसे बेहतरीन दोस्त आप लोग बनाओ। तो किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या सिख क्रिश्चियन बौद्ध या OBC में से बनाओ। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आप लोग हिम्मत से आगे बढ़ो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। कल मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो आप लोगों के हवाले है, आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। तो आप उस हिम्मत से आगे बढ़ो, अपनी ज़िम्मेदारी समझो, अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए, अपने आप को, अपने मेवात को, अपने घर परिवार को मजबूत करने के लिए।